ये बताने के लिए कि स्वामी का जो टाइमिंग है ना वो सबसे परफेक्ट है, कभी गलत टाइमिंग नहीं होता है। तो ये भी 2000 शायद 2008 की बात है, मेरे जन्मदिन था और मैं अपने जन्मदिन पर ये चाहता था कि स्वामी मुझसे थोड़ा अक्षता ले और उस अक्षता मेरे सर पे डाल दे और मुझे ब्लेसिंग दे दे। तो उस दिन भजन हॉल जो है ना, भजन हॉल के अंदर बैठा था और जिनका भी बर्थडे होता था ना, जिनका भी जन्मदिन होता था, उन्हें आगे बैठने का मौका मिलता था। तो उस दिन मुझे आगे बैठने का मौका मिला था और भजन टाइम स्वामी आए। जैसे गणेश भजन शुरू हुआ, स्वामी अंदर आए और अपने सिंहासन पर बैठ गए, विराजमान हुए वहां। जब स्वामी सिंहासन पर बैठते हैं ना, राजाधिराज, वाह क्या सुंदर दृश्य है, क्या अद्भुत दृश्य है। लेकिन मैं वो अद्भुत दृश्य नहीं देख रहा था, क्योंकि बस मैं यही चाहता था कि स्वामी मेरे बोल से अक्षता ले और मेरे सिर पे डाल दे, बस यही मैं चाहता था। जब दिल में कोई इच्छा होता है ना, तो हम भगवान की सौंदर्य को देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा पूरा मन उस इच्छा में ही लगा रहता है। इसलिए स्वामी बोलते हैं कि इच्छाओं को कम करो, सीलिंग ऑन डिजायर्स, इच्छाओं को कम करो। जितना हम इच्छा कम करेंगे ना, उतना ज्यादा ध्यान हम भगवान पर दे सकेंगे। और जब भगवान पे ध्यान देते हैं ना, इसलिए मैं ये करना चाहता हूं। जब भी कोई मुझसे बोलता है ना कि तुम बात करो स्वामी के बारे में, मैं बोलता हूं हाँ मुझे करना है, क्योंकि मैं ये नहीं जानता हूं कि आपको कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि जब मैं बात करता हूं ना, सबसे पास जो कान है वो मेरे कान है, मुझे ही सुनाई देता है। और स्वामी की कहानी सुनते सुनते ना इतना भगवान का याद आता है ना। स्वामी को याद करना एक सौभाग्य है, तो हमें प्रयत्न करके स्वामी को याद करना चाहिए हर रोज, चाहे भजन करके या प्रार्थना करके, जप करके, सेवा करके, जो भी करे प्रेम से स्वामी को याद करना चाहिए। क्योंकि अगर स्वामी को प्रेम से याद नहीं करेंगे ना, तो हमारा भजन वेस्ट है, बेकार है, हमारी जो सेवा है बेकार है, पुटपर्ती जाना बेकार है, सब चीज बेकार है अगर प्रेम से भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर प्रेम से भगवान को याद कर पाएंगे ना, तो जो भी कर रहे हैं ना वो भक्ति बन जाती है, वही वर्शिप बन जाता है, वही वर्क इज वर्शिप, मतलब वही है। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस समय भगवान को प्रेम से याद करेंगे ना, उसी को स्वामी स्वीकार करेंगे हमारे प्रार्थना के रूप में, हमारे भक्ति के रूप में। तो उस दिन मैं बैठा था, मैं बोला ना कि मेरे मन में इच्छा ये इच्छा था कि स्वामी मुझे ब्लेस करे करके। इसलिए मैं स्वामी का सौंदर्य देख नहीं पा रहा था। स्वामी बैठे हैं उस सिंहासन पर और भजन चल रहा है, मैं दिखा रहा हूं बोल, स्वामी को इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वामी मुझे आगे बुलाओ, मेरे बोल से अक्षता लो, मेरे सिर पे डालो करके। एक भजन खत्म हो गया, दूसरा भजन खत्म हो गया, तीसरा भजन, और स्वामी ब्लेसिंग ही नहीं कर रहे। मेरा हाथ जो पहले ऐसे था ऐसे होने लगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मतलब मैं सोच रहा था कि स्वामी के पास जितना पास ले जाऊंगा बोल को, शायद स्वामी मुझे ब्लेस करेंगे कर। लेकिन स्वामी बस ऐसे ही बैठे थे, बैठ के भजन के लिए ताल डाल रहे हैं, मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। सडनली क्या हो गया कि स्वामी मेरे तरफ देख के बोले आ जाओ, आ जाओ कर। मतलब इतने जोर से बुलाए ना, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ, मैं उठ के गया और स्वामी कुछ बोलने लगे। भजन चल रहा था तो मैं सुन नहीं पाया। बोला स्वामी, मैंने कहा स्वामी से कि स्वामी आप जो बोल रहे हैं मैं सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दो। स्वामी फिर से कुछ बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया। फिर स्वामी जोर से बोले नमस्कार लो, नमस्कार लो कर। मतलब स्वामी वो अक्षता डाले
थे मेरे सर पे, लेकिन स्वामी बोल रहे नमस्कार लेने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने सोचा ठीक है, ओके। जैसे ही मैं स्वामी का चरण स्पर्श करके, मतलब मैंने अपना सर जो है ना, माथे को स्वामी के चरण पर ऐसा रखा, उसी समय वो जो भजन चल रहा था ना वो खत्म हुआ और नया भजन शुरू हुआ। मतलब 5वां या 6ठा भजन जो था, 6th या 7th भजन शुरू हुआ। और वो कौन सा भजन था? सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरंतरम। सत्य साई पादाम्बुजम भजरे मानस निरंतरम। उसका अर्थ ये है कि अरे मन, तुम सत्य साई के चरण कमलों पर ध्यान दो। अब सोचो, उसी समय स्वामी ने मुझे कहा था कि तुम नमस्कार लो, और जैसे ही मैंने अपने सर को स्वामी के चरण पर रखा और वो भजन शुरू हुआ, सत्य साई पादाम्बुजम भजरे मानस निरंतरम। वाह क्या टाइमिंग है। और उसी समय स्वामी, वो जो लड़का गाने लगा ना भजन, उसकी तरफ देख के स्वामी बोलते हैं, देखा कैसे मैंने मैच कर दिया करके। स्वामी ने ऐसे किया अपने उंगली से, देखा कैसे मैंने मैच कर दिया। वाह, स्वामी का जो टाइमिंग है ना, इतना अद्भुत है। बस वो लड़का भी इतना खुश हो गया, क्योंकि उसे ये महसूस हुआ कि जो मैं भजन गा रहा हूं, जो मैं भजन गाने का सोच आया मेरे मन में, वो भी स्वामी ने दिया था। क्यों उस लड़के ने उस दिन 5वां भजन सत्य साई पादाम्बुजम गाने का निर्णय लिया था? क्यों? अगर वो सोच रहा था कि वो निर्णय ले रहा है गलत, स्वामी ने उसको वो निर्णय लेने के लिए किया था। और अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं स्वामी का नमस्कार ले रहा हूं गलत, सब स्वामी करते हैं, सब स्वामी कराते हैं। और क्यों? हमारे आनंद के लिए। अब सोचो, जब मैं बैठा था आगे, अगर स्वामी ने तुरंत बुला के अक्षता लेके मेरे सिर पे डाल देते तो मैं खुश होता, ठीक है। लेकिन जब स्वामी ने ऐसा किया, अरे बाप रे, अभी भी मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल में इतना प्रेम फुट फुट कर आता है। अरे स्वामी, आप कितना प्रेम करते हैं कर। जब स्वामी ना बोलते हैं या जब स्वामी रुको बोलते हैं ना, इसलिए ना बोलते हैं और इसलिए रुको बोलते हैं क्योंकि वो हमें कुछ और ज्यादा अद्भुत चीज देना चाहते हैं। हमें वो कभी भूलना नहीं चाहिए। स्वामी हमेशा हमें अच्छा ही देना चाहते हैं, सबसे अच्छा चीज। इसलिए ना, सच कह रहा हूं मैं, दिल पर हाथ रख के कह रहा हूं, मैंने स्वामी से मांगना ही छोड़ दिया। बस मैं स्वामी से कुछ मांगता नहीं हूं, क्योंकि जब मैं मांगता हूं ना, कुछ छोटा छोटा चीज मांगता हूं, जब स्वामी देते हैं ना, अरे सबसे अद्भुत चीज देते हैं। क्यों मैं मांगू? क्यों मैं छोटा छोटा चीज मांगू? जो मेरे लिए सबसे आवश्यक है, जो मेरे लिए सबसे अद्भुत है, जो मेरे लिए सबसे महान है, वो बिन मांगे स्वामी दे देंगे। बिन मांगे ही स्वामी दे देंगे, क्योंकि स्वामी जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं मेरे लिए क्या आवश्यक है, सब स्वामी जानते हैं। हर दिन हर क्षण स्वामी हमारे लिए वेट कर रहे हैं, और जब हम बुलाएंगे ना तो स्वामी अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। उधर ही है, हमें उत्तर भी देंगे, लेकिन उत्तर उस समय देंगे जब सही समय है, जब उससे हमारे लिए सबसे अच्छा हो। तो बस यही प्रार्थना करता हूं कि लेटर के रूप में या प्रार्थना के रूप में, चिट्ठी के रूप में या सेवा के रूप में, भजन के रूप में, कोई भी रूप में, हर रोज हम स्वामी को याद करें। और बस ये कभी ना भूले कि स्वामी हमसे सबसे करीब है, हमारे दिल में। बस यही कह के ये स्वामी को समर्पित करता हूँ, स्वामी को और आप सभी को जिन्होंने ये मुझे मौका दिया ऐसे स्वामी के बारे में बात करने के लिए। सभी को मेरा धन्यवाद। जय साईं राम।